चैनल जीएस ज्ञान कोश पे आपको यहाँ मिलेगा इतना ज्ञान कि आप थकमका जाओगे। आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके 10th के बोर्ड पे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछा जा सकता है। फिजिक्स का टॉपिक है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट और हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट और हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसा कि आप जानते हो न्यूटन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, उसके जो रे हैं, जो किरण पुंज आ रहे हैं, वो सीधी लाइन में गमन करती है, और जब सीधी लाइन में वो गमन करती है तो लाइट के जो लाइट है जो ना, वो आप देखते हो वाइट कलर का आता है। बट न्यूटन ने ये बताया था कि एक लाइट पुंज, मतलब एक वाइट लाइट जो होती है ना, जब वो किसी मीडियम से टकराती है तो एक्चुअल उनके कलर का पता चलता है कि वो 7 कलरों से मिलकर बना हुआ एक वाइट कलर है। वो कलर क्या होते हैं? विविग्योर। ये मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया डिस्पर्सन में, इसका पूरा विवरण आपको बता दिया है और इसका पूरा डिटेल उस वीडियो में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्पर्सन देखिए, क्योंकि जब आप डिस्पर्सन देखेंगे तो अब आपको विविग्योर के बारे में पता चलेगा, और जब विविग्योर के बारे में पता चलेगा तभी आप इस चीज़ को यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। और आज हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन। क्या पढ़ते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन क्या है एक तरीके से आप सुन लीजिए। प्रकीर्णन क्या है? आसमान का नीला दिखना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, आसमान नीला क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कि प्रकीर्णन के कारण अपने अपने रंगों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आसमान का नीला दिखना, और आप जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है उस समय, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय आपको वो जगह लाल दिखाई देता है ड्यू टू प्रकीर्णन। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे उसमें प्रकीर्णन का ही कारण होता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है, इसे मोटा मोटा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए कहा गया है कि प्रकाश का कोई भी प्रकाश किरण पुंज अगर किसी भी पार्टिकल से टकराती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रकाश किरण पुंज, मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, किरण पुंज, मैं किरण पुंज लिखता हूं। किरण पुंज का मतलब समझ लीजिएगा कि प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी पार्टिकल से टकराती है। किससे टकराई? किसी पार्टिकल। यानी देखिए हमारे वातावरण में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बातें करते हैं। देखिए अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हो सकते हैं। ठीक है, टाइनी, एक लाइन से लिखता हूँ ना कि आपको भी आसानी होगी बनाने में। देखिए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। ठीक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे वातावरण में पाए जाने वाले वाटर वेपर हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? वाटर वेपर हो सकते हैं, और स्मोक हो सकते हैं ना। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। और जो हमारे वातावरण में पाए जाने वाले गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये किरण, सनलाइट से आने वाली किरण पुंज किसी डस्ट पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, तो ये जब डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, पहले इन किरण पुंजों को अवशोषित करेगा। क्या करेगा? अब देखिए ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है अवशोषित करना। ठीक है, अवशोषित करना। ठीक है, अभी ये जितने किरण पुंज है उसको ये डस्ट पार्टिकल्स अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, बार बार मैं डस्ट पार्टिकल्स का नाम ले रहा हूं, ये कोलाइड पार्टिकल्स इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कोलाइड पार्टिकल्स क्या कहा जाता है उस पर भी मैं आपके बारे में बात करूंगा, लेकिन वो कोलाइड सस्पेंशन, और जब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो उस बारे वीडियो में मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन का रेंज क्या होता है, सस्पेंशन का रेंज क्या होता है, कोलाइडल का रेंज क्या होता है, ये सब बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये क्या करेगी, यहां पे जितने भी कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, तो ये पहले अवशोषित की थी,
अब ये क्या करेगी पता है, जब ये अपने अंदर सारे किरणों को अवशोषित कर लेगी तो ये वेरियस मतलब सारे दिशाओं में, सभी दिशाओं में, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में, अपने सभी दिशाओं में क्या करेगी अपने सभी दिशाओं में जो किरण है ना उसको छितरा देगी। क्या करेगी? छितरा देगी। जैसे कि देखिए क्या होता है फिल्मों में, क्या होता है जब एक हीरो खड़ा होता है, फिल्मों में क्या होता है जब हीरो खड़ा होता है हीरोइन को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? हीरोइन को बचाने के लिए। तो इधर से गुंडे आते हैं, इधर से गुंडे आते हैं, सामने से गुंडे आते हैं, पीछे से गुंडे आते हैं और उसके ऊपर झपट्टा मार देते, पूरा एकदम दबा कर बैठ जाते हैं वो लोग। उसके बाद क्या होता है, जब एक ही बार कि हीरोइन उसको गुस्सा में बोलती है कि उठो उठो, मारो राहुल, मारो उसको, तो राहुल एक ही बार उठता है और राहुल उन सबको उठाकर नीचे से उठता है और एक ही बार सबको उठाकर ऐसे करता है तो सब आसमान में उड़ने लगता है। क्या ये उड़ने लगता है? तो वो जिन जिन दिशाओं से आते हैं ना, मान लीजिए कोई जो सामने से आया तो वो इस तरफ खड़ा होगा ना, सामने खड़ा होगा, जो मेरे पीछे से आया तो वो मेरे पीछे मेरे को पकड़ के खड़ा होगा। तो क्या होता है कि उनको उसी दिशाओं में ऐसे करके फेंक देता है। क्या फेंक देता है? फेंक देता है। चाहे कोनो दिशा से वो मेरे पास आए थे, लेकिन मैं सभी दिशाओं में उनको फेंकने की कैपेसिटी रख रहा हूं। तो कुछ ऐसा ही होता है। क्या आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या करता है? किरण की लाइट, जब किरण पुंज की लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स में आती है और जब कोलाइडल पार्टिकल्स में वो एंट्री करती है, तो एंट्री करने के बाद जो अवशोषित होती है, अवशोषण के पश्चात क्या करती है? अवशोषण के पश्चात वो कोलाइडल पार्टिकल्स अपने अंदर अवशोषित किए जाने वाले सभी किरणों को, सभी किरण पुंजों को सभी दिशाओं में विभक्त कर देती है, सभी दिशाओं में विभक्त कर देती है। इसे ही प्रकीर्णन कहा जाता है। और जब ये मैं कोलाइडल पार्टिकल्स कह रहा हूं तो इसका एक रेंज होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जितना कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज लार्जर होगा उतना आपका प्रकीर्णन अच्छा होगा। देखिए अगर ट्राइनियम वाटर ड्रॉपलेट में आपको प्रकीर्णन करोगे तो प्रकीर्णन पॉसिबल है, प्रकीर्णन होगा, लेकिन उतना वैसा प्रकीर्णन नहीं होगा जैसा आप प्रकीर्णन आप डस्ट पार्टिकल्स में देखोगे। इसके डस्ट पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो वाटर ड्रॉपलेट से बहुत बड़े होंगे, इसीलिए प्रकीर्णन डस्ट पार्टिकल्स में अच्छा होगा एज कंपेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। जितना छोटा पार्टिकल उतना बेकार प्रकीर्णन, जितना अच्छा पार्टिकल उतना अच्छा प्रकीर्णन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब उसके बाद क्या देखा गया है कि एक रेंज, सर एक भैया एक रेंज बता दीजिए कि कौन सा रेंज में प्रकीर्णन पॉसिबल है और किस किस रेंज में प्रकीर्णन पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा रेंज ऐसा है जिसमें प्रकीर्णन पॉसिबल नहीं होता है और कुछ रेंज ऐसा है जिसमें प्रकीर्णन पॉसिबल होता है। तो कौन सा रेंज है थोड़ा भैया थोड़ा सा आप बता दीजिए मेरे को तो सही रहेगा। तो प्रकीर्णन किस में पॉसिबल है? देखिए 1 नैनोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वापस बोलिए मेरे साथ, 1 नैनोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे 1 नैनोमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए और आपका 1000 नैनोमीटर से मोर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन नहीं होना चाहिए। 1000 नैनोमीटर से मोर देन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछ देता है कभी कभी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? आपसे इसका रेंज पूछ सकता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे वो रेंज पूछ सकता है कि प्रकीर्णन किस कोलाइडल पार्टिकल में पॉसिबल है। तो आप जवाब दोगे कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए और वो कोलाइडल पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो कोलाइडल पार्टिकल्स एक नैनोमीटर से छोटा है तो प्रकीर्णन पॉसिबल नहीं है। अगर वो कोलाइडल पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो प्रकीर्णन पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रोसेस को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण क्या लिखेंगे आप? प्रकाश की किरण
जब किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो वह उसमें अवशोषित होने के बाद सभी दिशाओं में बिखर जाती है। क्या करती है? इसे ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। प्रकाश की किरण जब किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो वो उसमें अवशोषित होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हर दिशाओं में छितरा जाती है। और छितराने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन किस कोलाइडल पार्टिकल में संभव है? वो 1 नैनोमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए और वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल है। और स्कैटरिंग के कारण ही क्या क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। स्कैटरिंग के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। और आसमान नीला दिखाई देता है अगर मान लीजिए, और ये कब पॉसिबल है? जब स्कैटर होगा लाइट। अगर आप यही एस्ट्रोनॉमर्स जो जाते हैं उन्हें स्पेस कभी भी किसी रंग में नहीं दिखाई देगा, और क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स ये सब नहीं मिलेंगे। तो वो पूरा शांत एरिया, एकदम स्पेस एरिया है, तो वहाँ ये सब नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा स्कैटरिंग? किसी चीज़ पे जब प्रकाश टकराइबे नहीं करेगी तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए वहाँ पे सब चीज़ कैसे दिखते हैं? आपको दिखते हैं ब्लैक, ठीक है। प्रकाश की किरणों के कारण प्रकीर्णन है। देखिए अब सूर्य उदय, जब आपका सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त के समय आसमान का लाल दिखाई पड़ना, ठीक है। ठीक, यही है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इससे अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा स्कैटरिंग लाइट का, आपको ये कुछ चीज़ों बता देते, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा लाइट का पद डिसाइड होना। जैसे कभी कभी क्या दिया होगा, एक अंधेरा रूम कर लीजिए, अंधेरा रूम में ना एक वेंटिलेटर यूज करते हैं ना, कोई कोई घर में वेंटिलेटर होता है, या किसी का घर बहुत पुराना होल टाइप हो कहीं पे, तो उससे देखेंगे ना प्रकाश का जो पथ है वो आपको दिखता है। पथ यानी उसका पाथ, इंग्लिश में पाथ, हिंदी में पथ, ठीक है। पाथ जो है वो आपको उसका दिख रहा है, यानी पथ उसका दिख रहा है आपको। जब उसका पथ आपको दिखने लगा, इसका मतलब वो लाइटें स्कैटर कर रही है, क्योंकि आपको सीधी वो दिखेगी आपको कि एक धूल कण आपको दिखते रहेगा। उसमें एक धूल कण, कभी देखिएगा अंधेरा रूम हो, कभी देखिएगा एकदम छेदा टाइप हो कहीं रूम में, तो देखिएगा उसमें कि लाइट घर के अंदर जो आ रही है, वो छेदे के द्वारा जो लाइट घर में आ रही है, वो कैसे हो रहा है? वो प्रकीर्णन है भाई, वो प्रकीर्णन है। आज के बाद कभी भी होगा तो बोलिएगा अपने घर वाले को, देखिए वहां प्रकीर्णन हो रहा है, छेदे से लाइट जब अंदर आ रही है, क्यों प्रकीर्णन हो रहा है? आप उस लाइट का पथ विजिबल है आपको, क्या है? उस लाइट का जो पाथ है वो आपको विजिबल है। जब लाइट का पाथ आपको विजिबल होगा ड्यू टू स्कैटरिंग, मतलब लाइट किसी न किसी से टकराते हुए आगे बढ़ रही है,
प्रकीर्णन की, फिर इधर टकराई, फिर आगे बढ़ी, फिर टकराई, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। अब ये क्या है, ये जैसे सभी दिशाओं में टकराएगी, ये प्रोसेस आगे की तरफ होते जाता है। आगे और एक पार्टिकल्स होगा, उससे टकराएगी, फिर चित्राएगी, फिर एक पार्टिकल्स होगा, उससे टकराएगी, फिर चित्राएगी, फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाता है। जब वो लाइट का पाथ आपको घर में दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो प्रकीर्णन का ही कारण है। तो आज के बाद कभी भी घर में भोका से लाइट आते हुए दिखेगा आपको, छेदा से आते हुए दिखेगा, वेंटिलेटर से आते हुए दिखेगा लाइट, जब उसका पथ आपको विजिबल होगा। और ये कब पॉसिबल है, लाइट जला के पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कमरा अंधेरा होना चाहिए तबे पॉसिबल है, तबे ना आपको उधर से भोका और छेदा से आपको लाइट आते हुए दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी भी होगा तो अगर कोई पूछेगा देख, तो बुला के बोलेगा, देख मम्मी हम प्रकीर्णन देख रहे हैं, कि प्रकीर्णन देख रहे हैं, वो प्रकीर्णन का है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। और समझाइएगा कि ये देखिए यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सामने खड़ा करके लोगों को कि यही होता है स्कैटरिंग लाइट। इसी के लिए इतना मेहनत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अरे भाई घर में से रिलेट कीजिए इस फिजिक्स को, पूरा फिजिक्स को घर से रिलेट कीजिए, घर से, ठीक है, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगा। इसमें एक और चीज़ है टिंडल इफेक्ट, तो वो टिंडल इफेक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वो रीज़न यही है, बट क्यों दिखाई देता है विबिग्योर होने के बावजूद भी, वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता है, इंडिको क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि विबिग्योर का क्या है, वो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ चलता है। तो वो सारा कुछ, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल क्यों दिखाई देता है, दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही, लेकिन क्यों, रीजन उसके पीछे लाल ही क्यों दिखाई देता है, वो क्यों कलर कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत धमाकेदार और भी वीडियो के साथ, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप जीएस ज्ञान कोश के ऊपर बने रहें और अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाएं, उनको सहायता मिले कि वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वो देने वाले हैं, जो पेपर वो आने वाले महीनों में देने वाले हैं, उसमें स्कैटरिंग पूछेगा, प्रकीर्णन तो वही पे करेगा ना भाई। तो प्रकीर्णन आएगा तो ये सब क्वेश्चन हमेशा 10th के पेपर में आता है, सूर्य क्यों नीला आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप प्रकीर्णन, उसमें ऑप्शन नीचे रहेगा कि रिफ्लेक्शन के कारण, किसके कारण, ठीक है। तो आप उसका जवाब दोगे प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। हाँ, और एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका जवाब आप नीचे यानी कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आसमान में जो बादल पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ बादल दिखाई देते हैं, वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन आप बताओगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे। क्योंकि हमारे वातावरण में तो बहुत सारे गैसेस है, तो उस पर क्यों प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, उस पर क्यों प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, तो ये आपका मुझे ये आपसे जवाब चाहिए कि उस पर प्रकीर्णन क्यों नहीं हो रहा है, उस पर वो बादलें क्यों वाइट दिखाई दे रही है, बादलें वाइट दिखाई देती तो क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्लाउड चैप्टर, अब कुछ लोग बोलेंगे बादल सर ब्लैक भी होता है, तो वो क्लाउड चैप्टर में बताऊंगा 3 तरीके का बादल होता है, सारा कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, एक को चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम, सारा कुछ की जानकारी आपको जीएस ज्ञान कोश में मिल गई। तो फैलाइए इस चैनल को और थोड़ा भाई को की वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों की तरफ पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कि आपका इन्फॉर्मेशन दिन प्रतिदिन इतना बढ़ जाए कि आप खुद में एक नोट्स हो जाए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका दिमाग, आपका ब्रेन नोट्स बन जाए। नोट्स मतलब आपसे अगर कोई भी पूछे, किसी भी चीज़ का जवाब पूछे, तो आपको कोई बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से अपने दिमाग का एक फोल्डर खोलिए, उसको क्लिक कीजिए, एंटर करेंगे, सारा का सारा डाटा खुल के प्रेजेंट हो जाएगा, बोलेगा लो अब बताते हैं हम तुमको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ये कहाँ पता चला हमको, जीएस ज्ञान कोश पे पता चला, बता रहे तुमको। तो आप लोग सारा ज्ञान उसके सामने रख देंगे, वो खुश हो जाएगा, और वो उसको भी बोलिए कि जीएस ज्ञान कोश को ज्वाइन करे, कि तुम्हारा भी दिमाग नोट्स बना दे, क्योंकि आप अगर ज़्यादा जानेंगे तो उसको भी जान आइए, दोनों का भला हो, सबका भला हो, इसमें ही हमारा सबका भला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।